हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.2, प्रॉब्लम नंबर 2.2 एनसीईआरटी। हमारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16। इसमें देखो हमको गिवन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स। इलेक्ट्रॉन कितना है 18, प्रोटॉन कितना है 16, न्यूट्रॉन कितना है 16। तो ये नंबर्स हमको दिए हुए हैं, पहले इसको गिवन बना के नोट कर लीजिए। गिवन शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया है, नंबर के लिए मैं स्मॉल एन यूज कर रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 16 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 16। ये सबके नंबर्स दे दिए हैं कि एक स्पीसीज है, उस स्पीसीज का नाम हमको नहीं पता है, लेकिन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो हमको मालूम है। ओके, रेस्पेक्टिवली असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। उस सिंबल, उस स्पीसीज का सिंबल बताओ, यानी वो कौन सा एलिमेंट है ये बताइए। सिंबल बताना मतलब एलिमेंट ही बताना ना, कौन सा एलिमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमेशा क्वेश्चन कोई भी आए, सबसे पहला काम आपका रहता है जो भी स्पीसीज बनेगी, जो भी एटम का नाम बनेगा, वो एटम न्यूट्रल है कि नहीं, पहले ये चेक करना है। ठीक है जी, क्या होना चाहिए एटम को, न्यूट्रल। और न्यूट्रल कब होता है एटम, हाँ, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कैसा रहता है, सेम। यहाँ पे देखिए, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या दोनों सेम है, आंसर है नहीं है। सेम नहीं है तो फिर ये स्पीसीज न्यूट्रल नहीं होगा, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ नेट चार्ज होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 16 और इलेक्ट्रॉन 18, ज़्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है 16 प्रोटॉन अगर हैं तो 16 ही इलेक्ट्रॉन होते, तो स्पीसीज क्या होता, न्यूट्रल। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा दिख रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आया होगा इसमें। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया, -2, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसलिए इस स्पीसीज में चार्ज कौन सा रहेगा, -2 चार्ज रहेगा। तो ये स्पीसीज न्यूट्रल एटम है या आयन है, आयन चार्ज वाला। समझ आया, आया या नहीं आया। तो यहाँ से हमको पता चल गया, हमेशा सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर को देखो सेम है कि नहीं। सेम है तो वो न्यूट्रल एटम बनेगा, न्यूट्रल स्पीसीज बनेगा। और अगर नहीं है सेम तो चार्ज को दिमाग में रखना कि जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा प्रोटॉन दिख रहे हैं उसके हिसाब से आप चार्ज लगाओगे। एक्स्ट्रा में अगर इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, माइनस ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर कम होते, प्रोटॉन ज़्यादा होता तो प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो हम फिर क्या करते, पॉजिटिव चार्ज लगाते। देखो प्रोटॉन ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझे। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहता है, चार्ज देखना, ओवरऑल एटम न्यूट्रल है या नहीं है। ठीक, तो यहाँ से हमको पता चल गया एक्सेस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। भाई 16 प्रोटॉन है तो 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आएगा, -2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए, दिस स्पीसीज आर या दिस स्पीसीज इज not neutral because of 2 excess electron या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कुछ भी लिख सकते हो। Therefore this is an ion या negative ion, this is an negative ion with 2- चार्ज। ये एक नेगेटिव आयन होगा जिसके पास कितना चार्ज होगा, 2, -2 चार्ज। माइनस को पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका है लिखने का। ठीक है, ये समझ में आया। ओके, इस स्पीसीज का हम ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं। सपोज इसका नाम X है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दिख रहे हैं, 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही डिसाइड होता है ना उस एलिमेंट का क्या नाम होगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 1 है तो उस स्पीसीज का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन। 2 प्रोटॉन आ गए तो उसको फिर हाइड्रोजन नहीं बोल सकते, हीलियम बोलेंगे। 3 आ गए तो क्या बोलेंगे, लिथियम बोलेंगे। 4 आ गया तो बेरिलियम। इस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, नाम अलग अलग रखते जाते हैं। तो यहाँ पे 16 प्रोटॉन है तो 16 प्रोटॉन वाले का नाम क्या होता है,
आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखिए क्या बोलते हैं इसको, सल्फर बोलते हैं। 16 प्रोटॉन वाला सल्फर, तो स्पीसीज कौन सा हुआ, सल्फर हुआ। ठीक है, फिर से देखो, सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 16 देयरफॉर स्पीसीज इज सल्फर। हाँ, ये उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, सल्फर हैज एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या, दिस इज एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या होता है, बोलिए। हाँ, एटॉमिक नंबर को ही हम नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन को बेस मानिए, इलेक्ट्रॉन तो आता जाता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर। तो यही क्या बन गया, 16, और 16 किसका एटॉमिक नंबर होता है, सल्फर। देयरफॉर स्पीसीज इज सल्फर। और इसके लिए सिंबल हम क्या यूज़ करते हैं सल्फर के लिए, एस। तो हमको सिंबल पता चल गया, सल्फर होगा। ठीक है, समझे कि नहीं, बोलिए 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 बोलिए, यहाँ तक समझ में आया। ओके, नेक्स्ट थिंग हम निकाल लेते हैं। हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी पता है, तो मास नंबर हम बना सकते हैं। मास नंबर किससे बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करके, और इसको यहाँ पे लिखते हैं मास नंबर को हम। तो देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की गिनती हमारे पास है। थोड़ा सा बता दीजिए मुझे, मास नंबर, मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ए से। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना, 16। कितना आया इसका समीशन, 32। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 32 इज द मास नंबर। अब हमको सिंबल पता है, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, x की जगह पर दिस इज 16 एंड दिस इज 32। लेकिन एक चीज़ अभी अधूरी है, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ये 16 ही होता तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इसने एक्स्ट्रा लिए हैं, वो एक्स्ट्रा लिए वाले इलेक्ट्रॉन को कहाँ दिखाएंगे, चार्ज के रूप में। आंसर है यहाँ, दिस इज -2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो तरीका आपको समझ में आए आप वैसा लिख लीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, चार्ज आ गया। उस चार्ज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके राइटर्स यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये भी हम लिख देते हैं, since sulfur ion has 2 extra electron, therefore it carries 2 negative charge, it carries -2 charge, it carries -2 charge। और सिंबल वो रहा, समझ में आया जी तरीका, बोलिए। तो सबसे पहला काम क्या रहता है हमारा, हाँ, चार्ज को देखना कि न्यूट्रल है या नहीं। न्यूट्रल नहीं है तो फिर वो आयन होगा, तो जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे उसको आप लगाएंगे ऊपर में। ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया ये क्वेश्चन, ठीक, ये नोट कर लें।